जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके 100% श्योर हैं कि इनमें से क्वेश्चंस बनेंगे ही, ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस सीरीज में मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अपलोड कर चुका हूँ, और ये पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर के क्वेश्चंस हैं, हिंदी में है। आई होप कि ये बिल्कुल आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और दूसरी बात ये कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि 2024 में जो भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स हुए थे और एसएससी सीजीएल के जो जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे, हर एक शिफ्ट में जो भी जीडी के क्वेश्चंस इन दोनों एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ये उन सभी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, जो कि सब्जेक्ट वाइज मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, जिसको डीपीएसपी कहते हैं? तो सही उत्तर है भाग 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? राइट आंसर इज अनुच्छेद 3 या फिर आर्टिकल 3। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? सही उत्तर है राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति होती है। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? सही उत्तर है राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है? सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? सही उत्तर है अनुच्छेद 352 या फिर आर्टिकल 352। ठीक है, आप मुझे बताएंगे जो भी इमरजेंसी के आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस आर्टिकल में आते हैं। ठीक है, पहले मैं बता देता हूं। आर्टिकल 352 यहां पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल। आपको बताना है स्टेट इमरजेंसी किस में आती है। तीसरा, जो इंटरनल या फिर ऐसे समझिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में आती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? सही उत्तर है आर्टिकल 243। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? तो सही उत्तर है 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 79वां संशोधन, जो कि 1999 में आया था। फिर प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका कहते हैं, इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? सही उत्तर है बंधुता। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ठीक है, फिर किस वर्ष में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्थापित किया गया था? सही उत्तर है 2006। अगला प्रश्न है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसको कहते हैं सीटीबीटी। ठीक है, नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना इसका उद्देश्य है। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में किस घोषणा को अपनाया गया? तो सही उत्तर है वियना घोषणा। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय रक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? तो सही उत्तर है रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही उत्तर है इंदिरा गांधी। फिर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, कब लागू हुआ था? सही उत्तर है 28 सितंबर 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो सही उत्तर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस कानून के तहत की जाती है? सही उत्तर है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर जिसको एनएचआरसी कहते हैं, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर है प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, मानवाधिकार में क्या शामिल है?
तो मानवाधिकार में अधिकार और दायित्व दोनों शामिल है। अगला प्रश्न है, मनमोहन सिंह, चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और लाल बहादुर शास्त्री में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? तो सही उत्तर है मनमोहन सिंह जी को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वातंत्र्य या फिर जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इससे संबंधित है? तो सही उत्तर है आर्टिकल 19 इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमा दान देने की शक्ति से संबंधित है, यानी कि जिसमें वो माफ करता है? ठीक है, राइट आंसर इज आर्टिकल 72। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किस से संबंधित है? सही उत्तर है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो इसको विधान परिषद कहा जाता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश में निम्न सदन को क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उर्दू, तमिल, अंग्रेजी और संस्कृत में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सही उत्तर है अंग्रेजी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? सही उत्तर है पिछड़ा वर्ग आयोग या फिर जिसको ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग कमीशन से संबंधित है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 226। आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट के रिट्स के बारे में बात करता है और आर्टिकल 226 ये बात करता है हाई कोर्ट्स के रिट्स के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? सही उत्तर है आर्टिकल 28। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? सही उत्तर है धारा 5। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सही उत्तर है SS दुबे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सही नहीं है? ये ऑप्शन में क्वेश्चन थे, सही जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये निजी और व्यक्तिपरक है। ये जो सेंटेंस है ये इनके लिए सही नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो सही उत्तर है 51A। आपको बताना है जो मौलिक कर्तव्य है ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़े गए थे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? सही उत्तर है आर्टिकल 124(2). मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? सही उत्तर है 25। आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कितने चीफ जस्टिस हैं? ठीक है, यानी कि कितने जजेस हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस नहीं, कितने जजेस हैं। ठीक है, ओके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? सही उत्तर है अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो सही उत्तर है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, यानी उसका री इलेक्शन हो सकता है? राइट आंसर इज अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी? सही उत्तर है केरल में। अगला प्रश्न है, किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? सही उत्तर है ब्रिटेन के संविधान में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो सही उत्तर है आर्टिकल 63 में यह बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 166। राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? सही उत्तर है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो सही उत्तर है DPSP या जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, या फिर हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं? सही उत्तर है 33। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने
सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? सही उत्तर है 12। किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? सही उत्तर है 1950 यानी 1950 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर इज विधान परिषद। ठीक है, यानी उच्च सदन को राज्य विधानमंडल, जैसे अभी ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें लिखा हुआ था कि उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, तो विधान परिषद। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्न सदन को क्या कहते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई? सही उत्तर है तमिलनाडु। और इस सीरीज का यानी कि पॉलिटी के इस चैप्टर का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के लिए संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया था? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल में 2024 में जो दोनों एग्जाम हुए थे उनमें पॉलिटी के क्वेश्चंस, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं एंड ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।